देखिए पहली स्थिति क्या होती है, जब हमारी वस्तु ये फोकस एफ यानी फोकस बिंदु और पोल यानी ध्रुव के बीच में होती है। तो इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। अभी हमने देखा था गुड़िया जब बहुत पास एकदम पास आ गई गोली दर्पण के, अवतल दर्पण के, तो वो सीधी हो गई थी। तो वो कौन सी स्थिति थी, वो ये पहली वाली स्थिति थी कि ये हमारी वस्तु थी, इससे समानांतर एक किरण निकली और ये टकराकर कहाँ लौटेगी, फोकस पर। ये टकराकर फोकस पर लौट आती है और दूसरी किरण यहाँ वक्रता केंद्र से इसके सर से गई और वापस टकराकर इसी केंद्र पर वापस आ जाती है, यहाँ से चल के यहाँ वापस आ जाती है। तो इसको जब हम दर्पण के पीछे ऐसे डॉट डॉट लाइन से आगे बढ़ाते हैं ना, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो है ये बड़ा बन जाता है और कैसा होगा, आभासी। जब भी आभासी किरण या आभासी प्रतिबिंब हमें दिखाना पड़ता है तो हम उसको सीधी रेखा में ना दिखा के ऐसे डॉट डॉट लाइन से दिखाते हैं, ताकि जब मैं चित्र देखूं तो मुझे पता चल जाए कि जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक नहीं है, ये आभासी है। तो यहाँ ये पहली स्थिति हमने देखी, कभी जब भी वस्तु F और P यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में यहाँ थी और इसका प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा और दर्पण के पीछे और आभासी। दूसरी स्थिति क्या है, जब वस्तु F पर होती यानी फोकस पर होती, यहाँ इस पॉइंट पे जब वस्तु होगी तो पहली किरण कहाँ से निकलेगी, इसके सर से यहाँ समानांतर होते हुए जाके दर्पण पे लगेगी और यहाँ से टकराकर वापस यहाँ F यानी जहाँ इसका पैर है यहाँ से मुड़ जाएगी और दूसरी किरण भी इसके सर से निकलेगी और लौटेगी कहाँ पर, इसके वक्रता केंद्र पर। तो बच्चों किरणें तो बहुत सारी हो रही हैं। अब आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे शरीर से कितनी सारी किरणें टकरा रही होंगी और तब आपको मैं दिख रही होगी, लेकिन चूंकि हमें ये पता है कि प्रतिबिंब बनने के लिए सिर्फ 2 किरणें चाहिए, इसीलिए हम सिर्फ 2 किरणों के बारे में पढ़ते हैं। पहली किरण कहाँ से निकली, इसके सर से समानांतर होते हुए ये टकराई तो फोकस पे लौट जाती है, ये हमने अभी नियम में पढ़ा था। दूसरी किरण कहाँ से निकली, ये वक्रता केंद्र से जाती है, टकराती है और वक्रता केंद्र पर ही वापस आ जाती है। तो ये दूसरी स्थिति हुई। इस स्थिति में ये जो दोनों किरणें हैं ये समानांतर रहती हैं, अनंत तक कभी नहीं मिलेंगी। जैसे ट्रेन की 2 पटरियां होती ना, हमेशा सीधे चलती जाती, कहीं नहीं मिलती, उसी तरह से ये किरणें कहीं मिलेंगी नहीं। तो हम ऐसा मानते हैं कि अनंत पर ये प्रतिबिंब बन रहा होगा और इसी कारण से जो हमारा प्रतिबिंब है ये वास्तविक बनता है। और कहाँ इसको मानेंगे कि ये फोकस पर अगर वस्तु रखिए तो अनंत पर इसका चित्र बन रहा होगा, प्रतिबिंब बन रहा होगा। तीसरी स्थिति में अब हम पहली स्थिति में कहाँ थे, यहाँ थे। दूसरी स्थिति में कहाँ थे, यहाँ आ गए। अब हम इधर पीछे को लौट रहे, इस तरफ जाएंगे। तीसरी स्थिति होगी जब अब C यानी वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और F यानी फोकस से बीच में होंगे। तो ये तीसरी स्थिति आ गई। हमारी वस्तु कहाँ है, वस्तु को हम यहाँ A और B से दिखा रहे हैं, ठीक है, और प्रतिबिंब को ये A डैश बोलते हैं। इसको A, ये छोटा सा ऊपर ऐसा जो पॉइंट सा लगाते हैं, A डैश और B डैश से हम प्रतिबिंब को दिखा रहे हैं। तो वस्तु हमारी रखी है C और F के बीच में। तो पहली किरण कहाँ से निकलेगी, समानांतर वस्तु के सर से होते हुए निकलेगी। समानांतर किसके समानांतर, इस प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगी। तो यहाँ से ये किरण निकली और ये जैसे ही अवतल दर्पण पे पड़ती है यहाँ से टकराती है और टकराने के बाद किधर जाएगी, समानांतर किरण टकराने के बाद फोकस से जाती है, ये याद रखने वाली बात है। तो समानांतर किरण टकरा कर कहाँ गई, फोकस पे गई, ठीक है, और आगे चलती चली गई। दूसरी किरण कहाँ से गई, दूसरी किरण के सर से इस प्रकार जाएगी कि ये वक्रता केंद्र पर लौट सके। तो ये यहाँ से गई ऐसे और यहाँ टकरा के लौटी और ये वक्रता केंद्र से निकल के चली गई। जब वक्रता केंद्र से निकली तो ये यहाँ पर कटती है, जहाँ कटेगी, जहाँ 2 किरणें आपस में क्रॉस करती हैं, उसी पॉइंट पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना, ये देखिए छोटी सी वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है, छोटी वस्तु प्रतिबिंब बड़ा। तो ये प्रतिबिंब बड़ा और कैसा बना, सीधा या उल्टा, उल्टा। और यहाँ देखिए सच में किरणें आपस में कटी हैं, ऐसी फैल से नहीं गई हैं, सच में किरणें कट रही हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। यानी अगर हम यहाँ पर पेपर रखें तो हमें यहाँ पर ये चित्र पेपर में दिखेगा, ठीक है। चौथी स्थिति,
अब यहां से यहां आ गए। अब चौथी स्थिति कहां आ गई? सी पर, यानी वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर ही रखी हुई हो तो यहां पर वस्तु रखी है, ये देखिए, ये क्या है? ए बी, ए डैश बी डैश नहीं है, ए बी। इसके सर से पहली किरण समानांतर मुख्य अक्ष के निकलेगी, ये मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर किरण निकली और टकराई किससे? दर्पण से। जैसे ही दर्पण से टकराती है मुड़ती है और मुड़ के कहां जाएगी? उस दर्पण के फोकस पे जाएगी। यहां से मुड़ के ये इस पॉइंट पे आती है, तो हम यहां से यहां पर इसको इस तरह से लेके आएंगे। दूसरी किरण इसके सर से निकली, कहां? दूसरी भी फोकस पर गई। तो हमने दूसरी स्थिति देखी थी ना कि किरण अगर फोकस से जाती है तो टकरा के सीधी हो जाती है। ये हमारी दूसरी स्थिति 4+2 वाले में दूसरी स्थिति थी। तो यहां से जब ये किरण फोकस पे गई तो टकरा कर ये समानांतर हो गई। ठीक है, तो यहां पर किरण का जो हमारी वस्तु है उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो यहां पर कैसा हुआ? कौन सी स्थिति है? सी पर अगर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहां बना? सी पर ही बना। ठीक है, और कैसा बना? उल्टा और वास्तविक। यानी इस जगह भी अगर हम पेपर रख दे, इस जगह हम कोई पर्दा लगा दे या पेपर रख दे तो हमें वस्तु दिखेगी उल्टी, वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा दिखेगा। जैसे अभी हमने देखा था ना ये कि एक तीर था और वहां पे पेपर रखा जा रहा था तो उल्टा हमें तीर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था पेपर पे, तो वैसे यहाँ पे भी हमें दिखेगा। पांचवी स्थिति, अब यहां से देखो, यहां चले थे, ये पहली स्थिति थी पोल और एफ के बीच में, ये दूसरी स्थिति थी कि हम एफ पर खड़े हैं, ये तीसरी स्थिति थी एफ और सी के बीच में, और ये चौथी स्थिति थी कि सी पर ही हमारी वस्तु हो। अब ये पांचवी स्थिति है कि हमारा जो वस्तु है वो सी के पीछे है। ठीक है, ये पांचवी 5th पोजीशन आ गई हमारी ये। तो वस्तु सी के पीछे है, तो क्या हुआ? एक किरण वस्तु के सर से समानांतर गई वक्रता अवतल दर्पण में और टकराई, तो कहां टकराई? एफ से वापस टकरा के लौटती है। दूसरी इसके सर से निकली और कहां गई? सी पर गई, ये पॉइंट पे, और ये टकराई तो वापस इसी बिंदु से लौटती है। ठीक है, तो ये यहाँ सच में वास्तविकता में ये किरणें टकरा रही हैं, इस तरह से क्रॉस कर रही हैं एक दूसरे को। तो जिस पॉइंट पे ये किरणें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पहली बार जो हमारा वो है प्रतिबिंब है, ये छोटा बना है, ये छोटा प्रतिबिंब है और वस्तु हमारी बड़ी थी। तो अभी हमने जब गुड़िया को ऊपर से नीचे ला रहे थे तो जब वो ऊपर होती थी तो वो छोटी दिखती थी और जैसे ही नीचे आती थी वो बड़ी दिखती थी। तो ये वो स्थिति है जब गुड़िया हमारी छोटी दिख रही थी। और अब ये छठी आखिरी स्थिति अवतल दर्पण से कि वस्तु अगर अनंत पे हो, अनंत पे कौन सी वस्तु हो सकती है? सोचिए, विचार करिए, कुछ ऐसी वस्तु है जो अनंत पे होती है? जैसे कि हमारा सूरज, सूरज बहुत दूर है, बहुत दूर है, तो हम उसको क्या मानते हैं कि वो अनंत पे है। इसी प्रकार से तारे जो हम उससे देखते हैं ना, दूरबीन से देखते हैं, क्योंकि वो बहुत दूर है, तो वहां से जो अगर कोई प्रकाश आ रहा है, यानी कोई प्रकाश अगर सूर्य से आ रहा है और उसको हम अवतल दर्पण से देखें तो अनंत पर आया हुआ प्रकाश ये टकराकर फोकस पर लौटेगा। अनंत से जितनी भी किरणें आती वो समानांतर आती। हमने इसको पहले की कक्षा में पढ़ा था कि अनंत से जितने भी किरण पुंज आता है, सूर्य से अगर कोई किरण पुंज जा रहा होगा वो सारा किरण पुंज समानांतर होता है। तो ये जितनी भी किरणें आएंगी सूर्य से ये समानांतर होती हैं। तो समानांतर किरणें टकराकर कहाँ लौटेंगी? फोकस पे। तो ये किरण भी समानांतर है, ये भी टकराकर फोकस पे आएगी, और ये किरण भी समानांतर है, ये भी टकराकर फोकस पे आएगी। तो यहाँ पर चित्र बनता है, यहाँ पर सूर्य का छोटा सा प्रतिबिंब बनेगा, और चूंकि हम सूर्य को देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे ऊर्जा भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अगर इस पॉइंट पे हम कोई माचिस की तीली रखेंगे तो वो जल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाशीय ऊर्जा बहुत ज्यादा हो चुकी होगी। और ये प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा? ये उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा होगा। यानी यहाँ पर अगर हम कोई पेपर रखें तो वो पेपर में छोटा सा छेद हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो उस जगह सूर्य का प्रतिबिंब होगा और सूर्य की बहुत सारी गर्मी भी होगी। अब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की बात करते हैं। उत्तल दर्पण से एक ही प्रतिबिंब बनता है, हमेशा वस्तु छोटी ही दिखती है। क्यों?
क्योंकि यहाँ जैसे वस्तु रखी है, एक किरण समानांतर चली और टकराकर ये ऐसे लौट जाती है, ठीक है। दूसरी किरण भी जाती है इसके सर से, वस्तु के सिरे की तरफ से जाती है, और ये पीछे अगर इसको मिलाएंगे तो ये सी पर यानी वक्रता केंद्र पर काटेगी। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो प्रतिबिंब किरण यहीं से जाके यहीं लौट जाती है। तो किरण को अगर हम आगे बढ़ाएं और एक किरण ये आगे बढ़ी है, तो ये देखिए ये कहीं भी मिलेंगी नहीं, इनकी दूरी हमेशा बढ़ती चली जाएगी, ऐसे जा रही किरण तो किरणें। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको पीछे लेके आते हैं, डॉट डॉट लाइन से जब हम पीछे लेके आएंगे तो ये यहाँ काटती हुई सी दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए वस्तु तो इतनी बड़ी थी, ठीक है, और प्रतिबिंब कितना था, छोटा सा, इतना बड़ा। तो यहाँ पर वस्तु जो प्रतिबिंब हुआ कैसा हुआ, छोटा। तो ऐसी चीज हमें जब भी हम इस तरह का दर्पण देखते हैं तो हमें हमेशा छोटा ही दिखता है। जैसे अगर आप नई कटोरी में अपना चेहरा देखो तो उसमें आपको वो हमेशा छोटी ही दिखेगी, उल्टी तरफ से देखो, ठीक है। जैसे पिछले कक्षा में हमने आपको छोटी सी स्टील की बॉल दिखाई थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको अपना चेहरा छोटा ही दिखेगा। चम्मच को उल्टी तरफ से देखिए, उसमें भी आपको अपना चेहरा छोटा ही दिखेगा। और अगर ऐसी ही ये दर्पण में अगर हम इसको अनंत से आने वाली जो किरणें हैं, जो समानांतर किरणें हैं, उनको देखें तो जैसे सूर्य पे अगर देखें तो ये जो समानांतर किरणें हैं ये आएंगी और ये पीछे चल के फोकस पे मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा और दर्पण के पीछे बनता है ये, ठीक है। तो ये हमारी सारी स्थितियां होंगी 6+1, अवतल दर्पण से 6 स्थिति और उत्तल दर्पण से 1 स्थिति। तो हमने इन सभी स्थितियों में देखा कि प्रतिबिंब या तो छोटा था या तो बड़ा था या तो छोटा था। जैसे यहाँ पर अगर ये वस्तु है यानी कोई चीज है जो प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने खड़ी है, ठीक है, जो दर्पण के सामने खड़ी है, तो या तो प्रतिबिंब छोटा था या तो बड़ा था। तो ये जो इसकी हाइट है ये कितनी लंबी है और प्रतिबिंब कितना लंबा है, इसका अगर अनुपात निकाले तो ऐसे अनुपात को हम कहते हैं आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन। तो इसको कैसे दिखाते हैं, इसको कैपिटल M से दिखाते हैं। यहाँ वस्तु की ऊंचाई होती है, सेंटीमीटर मीटर किसी में भी हो सकती है, और यहाँ हमारे जो प्रतिबिंब है उसकी ऊंचाई होती है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि प्रतिबिंब कितना बड़ा था वस्तु से या कितना छोटा था, ठीक है। अब उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण के में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चीज हमेशा छोटी दिखाई पड़ती है। तो इसका बहुत अच्छा उपयोग होता है वाहन में, जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, कार चला रहे होते हो या मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं, तो जो मोटरसाइकिल का शीशा है आप उसे गौर करिएगा, उसमें अगर आप अपना चेहरा देखें तो छोटा दिखाई पड़ेगा, या पीछे से कोई अगर वस्तु कोई आ रही, कोई अगर गाड़ी आ रही तो वो छोटी दिखाई पड़ेगी। और अगर कार में है तो कार की साइड वाला शीशा भी उत्तल दर्पण होता है, और जो बीच में ऊपर की तरफ होता है वो भी उत्तल दर्पण का ही बना होता है। हमने इसको पिछली कक्षा में एम्बुलेंस से पढ़ा था कि वो पिछले जो कार में ऊपर का जो शीशा होता है उसको क्या कहते हैं, पश्चदर्शक दर्पण यानी रेयर व्यू मिरर कहते हैं। तो एम्बुलेंस के अक्षर उल्टे थे, इस मिरर में, इस दर्पण में देखने में वो अक्षर हमें सीधे दिखाई पड़ते थे, ठीक है। और कोई अगर चौराहा है वहां पर इस तरह के बड़े से गोल दर्पण रखे होते हैं, अगर ऐसा हो सकता है आपने देखा हो, जैसे कि इस चित्र में दिखाया जा रहा है। यहाँ क्या होता है, ऐसे मिरर्स को, ऐसे दर्पण को हम कहते हैं ट्रैफिक मिरर, ठीक है। यहाँ पर ये दर्पण होता है, ये पूरे जो रास्ता है ना, ये पूरा रास्ता, इस पूरे रास्ते को दिखा पाएगा। एक छोटे से दर्पण में आप उसको पूरे रास्ते को देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको ये 2 रास्ते दिख रहे हैं, ये रास्ता और ये रास्ता, और ये दर्पण कितना बड़ा होगा, ये दर्पण इतना बड़ा होगा, सिर्फ इतना बड़ा दर्पण होगा, और इसमें आपको पूरी जो रास्ते हैं वो दिखाई पड़ेंगे। इसमें देखिए कितने सारे लोग दिख रहे हैं, सारे लोग छोटे छोटे, छोटी सी बस, छोटी सी कार, वो बहुत बड़ा, इतना बड़ा दर्पण होता है और एक कोने में लगा होता है रास्ते के, और वहां आपको पूरा रास्ता, पूरी गली, पूरी सड़क दिखाई पड़ती है, ठीक है। अवतल दर्पण के क्या उपयोग है, अवतल दर्पण के ज्यादा उपयोग है। जैसे अवतल दर्पण का काम है प्रकाश को फैलाना। तो कोई भी अगर स्ट्रीट लाइट है यानी रास्ते की जो लाइटें हैं, वो वहां पे जो उनका अंदर का जो बल्ब के आसपास का जो घेरा होता है, जो चमकदार घेरा होता है, वो अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। ये देखिए यहाँ पे आपकी लाइटें फैल रही ना, किरणें, प्रकाश पुंज जो है वो फैलता सा प्रतीत हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनके बल्ब के चारों ओर इस तरह का अवतल दर्पण लगा है। मोटर वाहनों में ये देखिए, ये बल्ब है मोटर वाहन का,
और ये उसकी लाइट है। ये देखिए गोल गोल सा है ना, चमकदार गोल गोल सा। तो ये क्या करता है, अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। इसका भी काम ये है कि जो प्रकाश किरणें हैं वो इस तरह से फैल जाएं। और टॉर्च में भी देखिए ये इस तरह का बना होता है, इस तरह का चमकदार गोल सा एक वो होता है, दर्पण की तरह काम करने वाला गोला होता है। और अगर कोई प्रकाश जो सूर्य से आ रहा है उसको अगर हमें केंद्रित करना, उसको एक जगह लाना है, वहां पर भी हमें अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं।